अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो के ज़रिए आप जान पाएंगे एक मुल्क से दूसरे मुल्क में रकम ट्रांसफ़र करने का तरीका, वो भी वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में किसी भी पर्पज़ यानी कि आप फैमिली सपोर्ट करना चाहते हैं, किसी दूसरे को अपने फैमिली मेम्बर को सपोर्ट करना चाहते हैं, या फिर आप एजुकेशन पर्पज़ पर या उसके अलावा आप बिज़नेस पर्पज़ पर किसी दूसरे मुल्क में रकम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और उसका तरीक़ाकार जानना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम इसमें बात करने वाले हैं वेस्टर्न यूनियन की सर्विस को इस्तेमाल करते हुए जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में रकम ट्रांसफ़र होती है, उसका तरीक़ाकार क्या है, उसकी फ़ीस कितनी होती है, उसका रेट क्या होता है। तो हम टोटल डिस्कस इसमें वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क में रकम ट्रांसफ़र करने की ही करेंगे। जैसे कि आपको पता है, कोई भी जॉब करता है किसी दूसरे मुल्क में तो वो अपनी फैमिली को सपोर्ट ज़रूर करता है, अपनी सैलरी हमेशा अपने ही मुल्क में ट्रांसफ़र करता है। अगर उसको कोई तरीक़ाकार नहीं पता तो वो फिर क्या करेगा? तो उन लोगों की हेल्प के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, तो आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले सेंडर और रिसीवर, ये अलग अलग लोग होते हैं जिनके पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे कि अगर आप पेमेंट भेज रहे हैं पाकिस्तान से दुबई में, या फिर पाकिस्तान से किसी भी कंट्री में, या किसी और कंट्री से पाकिस्तान में बात कर लेते हैं, तो उसके लिए जो सेंडर होगा उसकी तरफ से पाकिस्तान से जो रकम ट्रांसफ़र कर रहा है उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वेस्टर्न यूनियन के एजेंट को प्रोवाइड करने होते हैं, जिसमें आपके पास आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड होना चाहिए, CNIC, जो कि पाकिस्तान का आईडी कार्ड होता है, जिसे नेशनल आईडी कार्ड भी कहा जा सकता है। अगर आप इंडिया से या फिर बांग्लादेश या किसी भी मुल्क से ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपके पास आपके कंट्री का ओरिजिनल CNIC जो होता है वो होना चाहिए। उसके अलावा उसी की एक जो कॉपी है वो भी होनी चाहिए, आईडी कार्ड की कॉपी होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद जो होता है थर्ड नंबर पर होता है जी, आपके पास सेल नंबर होना चाहिए, आपका पर्सनल कांटेक्ट नंबर होना चाहिए, जिसके ज़रिए अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो वेस्टर्न यूनियन वाले आपसे रब्ता कर सके। ये 3 चीज़ें हैं जो कि आपके पास होना लाजिम है। एक ओरिजिनल आईडी कार्ड की कॉपी और सेल नंबर, ये जो सेंडर है उसकी तरफ से है रिक्वायरमेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं रिसीवर के बारे में। तो रिसीवर के जो नाम के स्पेल होते हैं ना, वो वेस्टर्न यूनियन के लिए चाहिए होते हैं अगर आप बाय नेम भेज रहे हैं। जैसे कि आप पाकिस्तान से दुबई में भेज रहे हैं तो वहाँ पर दुबई में इकामा पताखा आईडी कार्ड यूज़ हो रहा होता है, इसी नाम से होता है। तो वहाँ पर जो भी उस पे नाम के स्पेल लिखे हुए हैं, आपका जो फैमिली मेम्बर है, आपका जो दोस्त है, उसका नाम जो भी सही से इकामे पताखे पे लिखा हुआ है, उस वो वाले स्पेलिंग आपको पता होने चाहिए, या फिर आप उनसे इकामे पताखे की कॉपी मंगवा लें तो वो बेस्ट रहेगा। एक चीज़ ये हो गई रिसीवर की तरफ से। दूसरा, उसका सेल नंबर, जिस पर वेस्टर्न यूनियन वाले उनसे अगर हो कोई मिस्टेक हो तो उससे रब्ता करें, अदरवाइज़ रब्ता वगैरह करते नहीं हैं। एक SMS अलर्ट होता है, वो भी उसको रिसीव हो जाता है अगर आप उसका नंबर देते हैं तो। ये 2 चीज़ें होगी रिसीवर की तरफ से। और तीसरा, उसका आपको एड्रेस भी पता होना चाहिए, जिस मुल्क में वो रिहाइश पज़ीर हो, रिसीवर उसका एड्रेस होना चाहिए। 3 चीज़ें जो है वो रिसीवर की तरफ से भी होनी चाहिए, 3 सेंडर की तरफ से, 3 रिसीवर की तरफ से। डॉक्यूमेंट्स समझ लें उनको, वो रिक्वायर्ड होते हैं वेस्टर्न यूनियन की पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है, इसकी कितनी फ़ी होती है, इसका क्या तरीक़ाकार होता है, सेंड जो करते हैं उसका क्या एक्सचेंज रेट क्या होता है, उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब हम बात करते हैं कि रकम ट्रांसफ़र करने का जो मुकम्मल प्रोसेस होता है, अगर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए गए तो उसके अगेंस्ट क्या होगा।
तो जब आप डॉक्यूमेंट्स सेंडर और रिसीवर दोनों के वेस्टर्न यूनियन के एजेंट को दे देते हैं तो फिर वो एक प्रोसेस कंटिन्यू करता है, प्रोसेस जारी करता है, अपने सिस्टम में आपकी एंट्री करते हैं। वही 3 चीज़ें आपसे रिकॉर्ड करके वो आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये बता देंगे कि एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है। पाकिस्तान से दुबई भेज रहे हैं रकम तो दिरहम का एक्सचेंज रेट यानी कि सेंडिंग रेट, वेस्टर्न यूनियन का जो होता है वो सेंडिंग रेट होता है। एक होता है काउंटर की बाइंग सेलिंग, वो होता है एक्सचेंज रेट। जो सेंडिंग रेट होता है वो अलग होता है, वो कुछ ज़्यादा होता है आजकल पाकिस्तान से अगर आप भेज रहे हैं। किसी दूसरे मुल्क में आप रहते हैं और भेज रहे हैं किसी दूसरे उससे अगेंस्ट किसी और कंट्री में, तो वो भी मुख्तलिफ रेट होते हैं। तो पाकिस्तान से जैसे आप रकम ट्रांसफ़र कर रहे होंगे तो आपको वो वेस्टर्न यूनियन का एजेंट बताएगा कि एक आपका दिरहम सेंड हो रहा है इतनी रकम में, लाइक के 47 पाकिस्तानी रुपीज़ का हो रहा है, 50 का, जो भी उस टाइम का मौजूदा रेट होगा उस वो आपको बताएगा। उसके बाद आपको उसने आपसे पूछना है कि आप टोटल अमाउंट कितनी भेज रहे हैं। जब आप बताएंगे कि मैंने पाकिस्तान से 3 लाख ट्रांसफ़र करना है, पाकिस्तानी 3 लाख रुपए ट्रांसफ़र करने हैं, तो वो आपको उसके अगेंस्ट फ़ीस भी बता देगा कि आपके 3 लाख पे इतनी फ़ी होगी और उसके अलावा अलग जो कि चार्जेस वो आपको उसी टाइम वही फ़ी वाले चार्जेस होते हैं वो बता देगा और सेंडिंग रेट बता देगा। तो इस तरह ये मुकम्मल प्रोसेस है, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपसे एक स्लिप पर वो साइन लेंगे और एक दूसरी स्लिप भी होगी जो कि अपने वो कस्टमर जो एजेंट है वो अपने कस्टमर को साइन करके देगा, जिस पर MTCN मनी ट्रांसफ़र कंट्रोल नंबर लिखा होता है। तो वो आपकी रकम ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसके बाद आपको वो एक रिसिप्ट वही दे देंगे जो कि आपने अपने रिसीवर को सेंड करनी है। वो रिसीवर अपना पासपोर्ट होगा या फिर दुबई का जो इकामा पता है वो लेकर अपने वेस्टर्न यूनियन के एजेंट के पास जाएगा। एक कोड, सीक्रेट कोड होगा जो कि आपको सेंडिंग वाला एजेंट देगा। देन आपने रिसीवर एजेंट को वो कोड दिखाना है और अपना ID कार्ड दिखाना है, तो वहाँ पर आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगी। ये था आज का मौजू हमारा, जो कि वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए पेमेंट ट्रांसफ़र करने का तरीक़ाकार मैंने आपको बताया। मज़ीद अगर कोई भी आपको मालूमात दरकार है तो आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट करें। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जहाँ पर आपको तमाम मालूमात मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ अपनी सोशल मीडिया आईडीज़ पर इसे शेयर ज़रूर कर दें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।